प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन जारी रहा। आज अतीक के फाइनेंसर के मकान को जमींदोज किया गया। इसके लिए दोपहर बाद बुलडोजर के साथ पोकलैंड मशीन लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम असरौली इलाके में पहुंची। यहां अतीक के फाइनेंसर बताए जा रहे मकसूद का नया बना घर था, जिसे गिराने के लिए 3 बुलडोजर को काम पर लगाया गया। पहले ग्राउंड फ्लोर और पार्किंग की दीवारें ढाई गई, सीढ़ियों को भी गिरा दिया गया, फिर पहली मंजिल की बालकनी को तोड़ा गया। एक एक कर सारे पिलर तोड़े गए। एक साथ 3 बुलडोजर अतीक के फाइनेंसर के घर को ध्वस्त करने में लगे रहे। मकसूद के परिवार वालों ने इस आरोप से इनकार किया है कि उनका माफिया अतीक अहमद के साथ कोई संबंध है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बिना नोटिस दिए प्रशासन ने मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मकसूद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप लगाया, जिस वजह से ही मकसूद के मकान को चारों तरफ से गिराने के लिए बुलडोजर लगा दिया गया। तीनों बुलडोजरों ने इतनी तेजी से दीवारों को गिराया कि घंटे भर के अंदर घर की पहली मंजिल गिरा दी गई और देखते ही देखते पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया गया। मकसूद के परिवार वालों ने इस बात से इनकार किया है कि अतीक अहमद से उनका कोई संबंध है। हमारे दामाद के यहाँ एक मुकदमा निकाल दीजिए, मैं भी हट जाता हूँ यहाँ से। एक मुकदमा आप दिखा दे। मकसूद के अतीक के फाइनेंसर होने के आरोप को भी उसके परिवार वालों ने झूठा बताया। शाहनवाज कम से कम 35-36 लाख रुपया पर्सनल लोन लेकर के तब इसको बना रहे हैं। और जो हम मकान बनाने के लिए पैसा हम लोन लेंगे बैंक से, हम फाइनेंस करें किसी को। मकसूद का ये घर करोड़ों का बताया जा रहा था। वैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही योगी सरकार का बुलडोजर माफिया अतीक के करीबियों को निशाना बना रहा है। इससे पहले भी माफिया अतीक के 2 करीबियों के मकान बुलडोजर की चपेट में आ चुके हैं। कल प्रयागराज में एसएसए गन हाउस चलाने वाले सफदर अली का मकान ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम 3 बुलडोजर लेकर प्रयागराज के चकिया इलाके में पहुंची थी और 200 वर्ग गज में बने सफदर अली के मकान को इन बुलडोजरों के जरिए खंडर में तब्दील कर दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना था कि सफदर अली ने मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया था। वहीं 1 मार्च को चकिया इलाके में बनी जफर अहमद की कोठी भी बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई थी। जफर अहमद के घर को गिराने से पहले जब उसे खाली करवाया जा रहा था तो राइफल भी मिली थी। जफर अहमद पर अतीक के परिवार को शरण देने का आरोप है। प्रयागराज हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद अब उसके करीबियों के खिलाफ भी पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे दर्जन भर लोग चिन्हित किए गए हैं जो अतीक अहमद के मददगार रहे हैं। इन करीबियों की ऐसी संपत्तियों की भी लिस्ट बनाई गई है जो अवैध रूप से कमाई करके अर्जित की गई है। अतीक के करीबियों की प्रॉपर्टी की पूरी रिपोर्ट आला अफसरों को भेज दी गई है और आला अफसरों से निर्देश मिलते ही अतीक के मददगारों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। बताया जा रहा है कि 13 मार्च से प्रशासन अतीक के करीबियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर सकता है। प्रशासन बुलडोजर एक्शन में बिजी है तो पुलिस अतीक और उसके करीबियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी कड़ी में पुलिस ने अतीक के तीसरे बेटे असद का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया है। वकील उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद फरार चल रहा है। हालांकि पहले एफआईआर में उसका नाम नहीं था, लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में अतीक अहमद के बेटे असद का नाम जोड़ दिया गया है। एफआईआर में असद समेत माफिया अतीक अहमद के 2 गुर्गों के नाम भी जोड़े गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को नामजद किया गया था। एफआईआर में अतीक के भाई अशरफ, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम का भी नाम था, लेकिन अब एफआईआर में अतीक के बेटे असद का नाम जोड़ दिया गया है। इसके अलावा अतीक के गुर्गे साबिर और सदाकत खान का नाम भी जोड़ा गया है। तीनों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज, सदाकत खान का बयान और अन्य सबूतों के आधार पर एफआईआर में असद का नाम जोड़ा गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद फरार है। पुलिस असद समेत फरार सभी आरोपियों पर इनाम राशि बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। असद पर इनामी राशि 1 लाख करने की तैयारी है।
वैसे उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड शूटर अरमान ने बिहार के सासाराम जिले में सरेंडर कर दिया। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में अरमान दूसरे शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ नजर आया था, जिसके बाद से यूपी पुलिस प्रयागराज हत्याकांड में शामिल शूटर अरमान की तलाश में थी। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अरमान फरार था, लेकिन उसने अब बिहार के सासाराम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मूल रूप से सासाराम का रहने वाला अरमान प्रयागराज के सिविल लाइंस में रहकर काम करता था। सीसीटीवी फुटेज में वो बाइक चलाता दिखा था। उसने हेलमेट पहन रखा था। घटना वाले दिन अरमान भी उमेश पाल पर गोलियां बरसा रहा था। इसके बाद वो बाइक से सिविल लाइंस होते हुए भाग निकला था। हालांकि बताया जा रहा है कि अरमान ने किसी पुराने केस में कोर्ट में सरेंडर किया है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस पर उसके 2 नाबालिग बेटों एजान अहमद और अबान अहमद को अगवा करने का आरोप लगाया था। इस मामले में शाइस्ता ने अदालत में अर्जी लगाई थी, जिस पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने की ओर से सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि एजान अहमद और अबान अहमद के नाम का कोई भी व्यक्ति उसकी हिरासत में नहीं है। ना तो ऐसे नाम वाले व्यक्ति की जानकारी पुलिस की सामान्य डायरी में दर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अतीक के दोनों बेटे पुलिस के पास नहीं है तो कहां है? अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का आरोप है कि पुलिस ने उनके दोनों बेटों को 24 फरवरी को उनके मकान से उठा लिया था। शाइस्ता ने अपनी अर्जी में इस बात की भी जानकारी मांगी थी कि अगर उनके बेटे किसी मामले में आरोपी हैं तो उसका भी ब्यौरा दिया जाए। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के दोनों बेटे वांटेड हैं या नहीं, इसका पुलिस की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रयागराज कांड के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और सरकार अपने खुफिया तंत्र की नाकामी का आरोप विपक्षी पार्टी पर नहीं लगा सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से ही प्रयागराज में 2 पुलिस वालों की जान चली गई। सरकार को ये बताना चाहिए कि चूक कैसे हुई, सुरक्षा कर्मियों की जान कैसे चली गई, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी में चूक हुई और इस सवाल से सरकार भाग नहीं सकती। ये सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षा का माहौल आम जन में पैदा हुई सरकार की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसी और के भाषण को अंग्रेजी से हिंदी कर सदन में पढ़ा। वहीं यूपी में माफिया के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन को समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बताया और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रयागराज में माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों के खिलाफ सरकार का जुल्म बताया। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क ने चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम योगी भूल रहे हैं कि कभी वो ओहदे पर न रहे तो बुलडोजर की जद में आ सकते हैं। एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओ। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश सिर्फ यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। इसके लिए प्रयागराज कांड में बुलडोजर की कार्रवाई का उदाहरण देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसको गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सोच बदलनी होगी, वरना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान के बुलडोजर के जरिए मुस्लिमों पर जुल्म वाले बयान पर केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि 25 साल तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ सबका विकास। वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी कहा कि किसी भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। पहले ही साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को प्रदेश के भीतर कोई जगह नहीं होगी। उनके साथ उसी तरीके से कार्रवाई किया जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की है। सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी पर माफिया का साथ देने का आरोप लगाया।